श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, हमारे पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए आश्विन माह में पितृपक्ष के 16 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध से पितरों का ऋण उतरता है और पितरों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पूर्वजों की आत्मा के शांति के लिए इस दौरान तर्पण पिंडदान किया जाता है। श्राद्ध पितरों की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। अगर इन सभी के रिश्तेदारों की मृत्यु तिथि मालूम ना हो तो सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस साल पितृपक्ष में पहला श्राद्ध कब किया जाएगा और इसका महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इस दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, और जानेंगे कुछ उपाय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष शुरू होगा 17 सितंबर 2024 को और पितृपक्ष समाप्त होगा 2 अक्टूबर 2024 को। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत भले ही 17 सितंबर को भाद्रव पूर्णिमा से हो रही है, लेकिन इस दिन श्राद्ध नहीं किया जाएगा। पूर्णिमा पर ऋषियों का तर्पण करने का विधान है। पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध को ऋषि तर्पण भी कहा जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म के कार्य प्रतिपदा तिथि से होते हैं। ऐसे में इस साल पहला श्राद्ध 18 सितंबर को प्रतिपदा तिथि पर होगा। साल की 12 अमावस्या, 12 संक्रांतियां, 16 दिन के पितृपक्ष सहित साल में 96 दिन बताए गए हैं जिनमें श्राद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में भी यदि आपको तिथि याद ना हो और आप पितरों को श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हो तो आप सर्व पितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। ग्रंथों के अनुसार 365 दिन तक श्राद्ध की व्यवस्था है। जो रोज श्राद्ध करते हैं उनके लिए नित्य श्राद्ध का विधान है। समय की कमी के चलते रोज श्राद्ध करना मुश्किल है, इसीलिए ये खास तिथियां बताई गई है। पूर्णिमा श्राद्ध जो 17 सितंबर 2024 मंगलवार को है। प्रतिपदा श्राद्ध 18 सितंबर 2024 बुधवार को। द्वितीय श्राद्ध 19 सितंबर 2024 गुरुवार को। तृतीय श्राद्ध 20 सितंबर 2024 शुक्रवार को। चतुर्थी श्राद्ध 21 सितंबर 2024 शनिवार को। महाभरणी 21 सितंबर 2024 शनिवार। पंचमी श्राद्ध 22 सितंबर 2024 रविवार को। षष्ठी श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। सप्तमी श्राद्ध 23 सितंबर 2024 सोमवार को। अष्टमी श्राद्ध 24 सितंबर 2024 मंगलवार को। नौमी श्राद्ध 25 सितंबर 2024 बुधवार को। दसवीं श्राद्ध 26 सितंबर 2024 गुरुवार को। एकादशी का श्राद्ध 27 सितंबर 2024 शुक्रवार को। द्वादशी श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को। मघा श्राद्ध 29 सितंबर 2024 रविवार को। त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर 2024 सोमवार को। चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को और सर्व पितृ अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को। दोस्तों, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है, जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होती है। इस दौरान पितरों की आत्मा के शांति के लिए उनका तर्पण और पिंडदान किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृपक्ष में सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के साथ पूर्वजों की पूजा वर्जित है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पितृपक्ष में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पितरों को पूजनीय माना गया है। पितृ लोग पितृपक्ष के दौरान धरती पर वास करते हैं। ऐसे में इस दौरान पितरों की पूजा करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि पितर पक्ष के दौरान देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हम बता दें कि पितर पक्ष में प्रतिदिन की तरह ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पितर देव हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन हमारे ईश्वर से उच्च नहीं है।
इन दिनों घर के मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमा के साथ पूर्वजों की तस्वीर न लगाए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और घर में वास्तु दोष लगता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पितरों की तस्वीर हमेशा घर में इस तरह लगाए कि जहां उनका मुख दक्षिण दिशा के तरफ रहे। वास्तु के अनुसार घर में पितरों की एक से अधिक तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पितृ पक्ष के दौरान प्रातःकाल स्नान करने के बाद नित्य की तरह ही देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं के पूजा के बिना पितृ पक्ष में श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि का फल नहीं मिलता। पितृ पक्ष के दौरान नियमित देवी देवता की पूजा करने के उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाए। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाए और हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। पितृ पक्ष के अवधि में दोनों बेला में स्नान करने के पश्चात पितरों का ध्यान करें। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा गरीबों को भोजन कराएं। दोस्तों, ज्योतिषियों के माने तो पितृ पक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ अप्रसन्न होते हैं, उनकी कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ती है। अतः पितृ पक्ष के दौरान मांस मदिरा से दूर रहे। पितृ पक्ष के दौरान कई चीजें खाने की मनाही है, इनमें साग प्रमुख है। अतः पितृ पक्ष के दौरान साग का सेवन बिल्कुल ना करें। आप अपने कुल के पंडित से भी इस संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। अलग अलग जगहों पर भिन्न भिन्न नियम होते हैं, अतः स्थानीय नियम का पालन अनिवार्य है। पितृ पक्ष के दौरान किसी भी जीव जंतु और पक्षी को न सताए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृ दोष लगने पर परिवार में कलह की स्थिति बनी रहती है। परिवार में बड़े बुजुर्ग का अपमान करने से भी पितृ अप्रसन्न होते हैं। अतः घर के बड़े वृद्ध के मान सम्मान को ठेस न पहुँचाए। पितृ पक्ष में शुभ कार्य करने की मनाही होती है। अतः पितृ पक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम न करे। गरुड़ पुराण में पितृ पक्ष के दौरान नवीन वस्त्र धारण करना भी वर्जित है। अतः ऐसे कार्य करने से परहेज करें। पितृ पक्ष के दौरान रोजाना पितरों को जल का अर्घ्य दे, साथ ही पितरों को भोजन दे। इस समय सुख समृद्धि की कामना पितरों से करें। पितृ पक्ष के दौरान रोजाना शाम में दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक जलाए। आसान शब्दों में कहे तो पितरों को रोजाना संध्या आरती करें। पितृ पक्ष के दौरान सत्य कार्य करें, साथ ही ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें। गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान में अन्न, जल और धन दें। आप आर्थिक स्थिति के अनुरूप दान कर सकते हैं। पितृ पक्ष के समय परोपकार और समाज सेवा करें, साथ ही पशु पक्षी की सेवा करें। जानवरों को भोजन खिलाएं और पक्षियों को दाना दें। दोस्तों, इन दिनों श्रद्धा पूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध पक्ष में पंचबली कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ते और कौवों को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ ही चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। दोस्तों, श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काला तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी, स्वर्ण, गौ भूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी, नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज भी करवाना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनीय होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो अपने रिश्तों के निर्वसनीय और शाकाहार लोगों को भोजन कराए। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर कराए। पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाए। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाए। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या आप प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन्हें मुक्ति प्रदान का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। गुड़, घी को मिलाकर सुगंधित धूप दें।
जब तक वह जले तब तक ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जप करे और इसी मंत्र से आहुति दे। भगवान विष्णु सहित इन दिव्य पितरों की पूजा करे, जैसे यमराज, काव्य वार्णल, सोम, आर्यमा, अग्निस्व, सोमसद, बहिर्पद, चित्रगुप्त जी, अग्निस्वाद, बहिर्पद, आज्य, सोमेव, रश्मिर, उपदूत, आयंतुल, श्राद्धभुक्त और नांदीमुख, आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्विन कुमार को सर्वपितृ अमावस्या के दिन शास्त्रों में मृत्यु के बाद औधर्वदेही संस्कार, पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध, एकादशा, सब पिंडीकरण और शौचादि निर्णय, कर्म विपाक आदि के द्वारा पापों के विधान का प्रायश्चित कहा गया है। परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पितृ पक्ष में सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम धोधाबाई था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से किया था। घर में खूब धन दौलत थी। एक ही दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। धोधाबाई विधवा हो चुकी थी और अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से उसकी भाभी बहुत नाराज रहती थी। ऐसे ही पितृपक्ष आया तो भाई बोला कि मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, तो मेरे जाने के बाद मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है। सामान लाकर रखने के बाद वो हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी बोली कि मेरी बहन का नाम पौधा है और ननद का नाम धोधा है। धोधा को भोजन न करवाकर पौधा को भोजन करवा देती हूँ। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। अपनी बहन को खाने के लिए कहने के बाद उसने ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अपने बच्चे के साथ धोधाबाई झोपड़ी में रहने लगी। सुबह शाम वो धोधा को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी। धोधा भाई के घर जाकर घर का सारा काम कराती थी। धोधाबाई लकड़ी की भारी लेने रोज जाती थी। उसी से गुजारा होता था। परंतु भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी की भारी लाना छोड़ दिया। काम के बदले में भाभी बचा खुचा खाना उसे खाने को देती थी। जब भी वह भाभी के घर से आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ाकर पकाकर बच्चों को देती और कहती है कि खीर है, खा लो। बच्चे वही खाकर सो जाते थे। ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक बार भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते देख लिया। भाभी धोधा से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यही छोड़कर जाया करो। धोधा ने कहा कि ठीक है। उसी दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन में नहीं दिया। भाभी बोली कि कल आपके माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत। हाँ, आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अगर अपने जगह से हिले तो आ जाना। यह सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती रोती अपने घर चली गई। घर पहुंची तो बच्चे बोले कि माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वह बच्चे से बोले कि बेटा, आज हम सबका उपवास है, इसीलिए खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सो जाओ। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तो धोधा बोली कि बेटा, मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपने जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है और कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटियों के ऊपर थोड़े से चावल रखे थे। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना।
लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आना। अगले दिन भी वे भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दी गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फेंकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई और सारी रात रोती रही। माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे गंगा माँ, मेरे भाई की रक्षा करना, वो हमारी रक्षा करेगा। इस तरह पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए। उसका भाई वापस आया तो उसने देखा उसके घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है। उसने अपने पत्नी से पूछा कि इतना कीचड़ क्यों है, मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली कि श्राद्ध के पूरे 16 दिन तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजे के पैर कच्चे दूध से धोए, इसीलिए यह कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे मैंने उसकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वह मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डाल कर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह देखता है क्या कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वहाँ एक आलीशान महल बना हुआ था जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपने बहन से कहा कि बहन, यह सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली कि भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं बल्कि भाभी के व्यवहार से, जो मैं दिन रात रोती थी, उन आंसुओं के पानी से हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए जिसे मैंने गुस्से से झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से यह सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से यह सब हुआ है। भाई ने अपने बहन से अपने पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने धोधा भाई से घर लौटकर चलने को कहा तो धोधा भाई बोले कि भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की, तुम हमारी रक्षा करोगे, लेकिन अब हम यही रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितृदेव की जय हो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आत्मा कभी मरता नहीं, यह बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसीलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वह उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता तो वह उसे जरूर मिलता। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें कोई भी चीज 2 गुना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरत और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कभी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का वक्त दिया। कर्ण ने धरती पर जाकर जमकर भोजन दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आया तो उसके पास खाना पहुंच चुका था। इसीलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती है और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती है। दोस्तों, पितृपक्ष की लोक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपने शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वो बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पिहर न्योता देने के लिए भेजा।
दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना ही जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के वहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वह भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बड़ाई करने लगे। जोगी भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होंदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वो घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा भी दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकर कर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वेश्यावृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन ही किया। अर्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सर्प ने कहीं से आकर उसके बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शारीरिक रक्षा और साध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन के वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहाँ उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठाक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि में वहां पहुंचकर बाम्बे को खोदना प्रारंभ किया। तब उस बाम्बे से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे भेजा है, यह सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गारे हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका आप उपाय बताइए।
क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा कि बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वदा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जन्म, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के लिए सप्तम अध्याय का पाठ करने वाला ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपने शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकर कर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्य शाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जाप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गीता का 7वें अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे पार्थ, तुम मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्य में कोई भी मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई भी पुरुष मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुए मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरे को मेरे जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान के, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले है, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसीलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचित मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में आकार हूँ, और आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तो संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाला भाव है, उन सब को तो मेरे से ही होने वाले है ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें और वे मेरे में नहीं है। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता।
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्य में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग तो मेरे को नहीं भजते हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व में जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मेरे को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि ये सभी उदार है अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। इस प्रकार मेरे को भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषय आसक्त पुरुष है वे तो अपने स्वभाव से परे हुए तथा उन भागों की कामना द्वार ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध है उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं उस भक्त की मैं उसकी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरे भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिसके उत्तम और कुछ भी नहीं ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपने माया से प्रकट होता है। ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे कुछ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसीलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझ जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जानता है अर्थात मेरे को जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाला सब भूतों में मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। क्योंकि हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म को आचरण करने वाला जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे रोग द्वेष आदि द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्राह्मण को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप मेरे को जानते हैं अर्थात जैसे भाप बादल धूप पानी और बर्फ यह सभी जल स्वरूप है, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वो युक्त चित्त वाले पुरुष अंत काल में भी मुझको ही जानते हैं अर्थात प्राप्त होते हैं।